तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। बुधवार को दिन भर इस मुद्दे पर विभागों में चर्चा होती रही। सरकार के स्तर पर सभी जिलों के उपायुक्तों से संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है कि वहां के वर्तमान हालात क्या हैं। फीडबैक में मिले तथ्यों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में कुछ छूट और शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी है और इसका असर ये है कि बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है और अब स्थिति ये हो गई है कि मंत्री, विधायक और पुलिसकर्मी भी आम से लेकर खास हर एक आदमी तेजी से कोरोना के संक्रमण में जद में आ रहा है और बढ़ते संक्रमण के सरकार ने इस परेशानी सरकार की बढ़ा दी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन में हैं और विभागों में कोरोना वायरस का खौफ साफ दिखने लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह से झारखंड में हर दिन कोरोना के संक्रमण की जो खबरें आ रही हैं, संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में बंगाल और बिहार में तो लॉकडाउन हो गया। क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी अब दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन की कोई संभावना है? देखिए, अब तो सरकार के स्तर पर इस वक्त में तो मुख्यमंत्री खुद आइसोलेट हो गए हैं और ऐसी स्थिति में उनके मंत्री जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। उनके पूर्व मंत्री और झामुमो के वरीय विधायक वो संक्रमित हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी समझ रही है कि हालात कितना बेकाबू हो चुका है और ये गंभीर खतरे हैं। तो सरकार को ये बात समझ में आ रही है और कई मंत्रियों ने खुद को अपने आइसोलेट किया है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। अपने कल जो तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर मैंने देखा कि भाजपा की ओर से कदम उठाए गए हैं, कांग्रेस के तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। आज जो है धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। मंगलवार को एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू उन्होंने दिया था और इसके बाद वो पत्रकार संक्रमित पाए गए। उसके बाद वो खुद को आइसोलेट कर लिया है। और अभी जो ताज़ा जानकारी है कि धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी अपने जो आवासीय कार्यालय उसको बंद कर दिया है। तो समस्या तो बढ़ रही है और अब जो है किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। जो कार्यक्रम है वो भी करते हैं, जनसभाएं हो रही है या फिर कोई कार्यक्रम जो विशेष रूप से आमंत्रित किए जा रहे हैं जहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो लोगों को लिए अब चिंता की विषय है कि भाई अब स्थितियां जो है बेकाबू होती जा रही है। और अब देखिए, जो ताजा आंकड़े जो आए हैं उसको एक बार हम बता दें और फिर आपको आपके सवालों का जवाब भी हम बताएंगे। अभी धनबाद में कल भी जो है कोरोना विस्फोट हुआ है और 29 मामले आए हैं। देखिए अमिता, उसमें 2 डॉक्टर समेत 29 नए मरीज मिले हैं, निकले हैं। उसके ठीक एक दिन पहले धनबाद में अगर कहें तो एमएलए, पत्रकार और पुलिसकर्मी समेत कुल 28 मामले आए थे। इस प्रकार से धनबाद में 255 जो है मामले आ गए हैं और एक्टिव केस 87 हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 163 स्वस्थ भी हुए हैं। तो सवाल यह है कि अब जो है स्थितियां विस्फोटक होती जा रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर सरकार को फैसला करना होगा। हालांकि सभी चीजों पर एक बार समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन करने से आर्थिक स्थिति भी बदहाल हो जाएगी। जो लोगों की दुकानें खुली हुई है या जो चंद पैसे से घर परिवार चला रहे हैं उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है। सरकार ने उनको अलग से कोई पैकेज या आर्थिक सहायता नहीं दिया है। सवाल है कि गरीबों को तो अनाज आप दे रहे हैं, गरीबों को तो आप हर तरह से खाने पीने की कहीं पे व्यवस्था भी की गई है, लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। जो मानवीय दृष्टिकोण से सहायता जो सड़कों के किनारे मिलते थे या पुलिस के द्वारा भी चलाए जाते थे, अब जो है केवल पीडीएस के थ्रू जो अनाज मिलते हैं वो मिल रहे हैं, या फिर गरीबों को जो राहत सरकार की ओर से 500-500 रुपए भेजे गए थे केंद्र सरकार द्वारा वो राहत रह गए। लेकिन मध्यम वर्ग को क्या राहत मिली है? जो दुकान से चलाते हैं या किसी रूप में अपने छोटे मोटे रोजगार से अपना काम चला रहे हैं, तो अगर उनकी चीजें अगर बंद कर देंगे, प्रतिष्ठान अगर वो बंद कर देंगे, तो फिर वो कैसे खाएंगे? ये चिंता भी है। तो ऐसे में कुछ रास्ता सर्वमान्य हल निकालना होगा, जिससे अगर लॉकडाउन की स्थिति पड़े तो सख्ती ऐसी की जाए कि सब कुछ सामान्य रहते हुए भी हम अपना काम भी कर लें और लोग उसका पालन करें। क्योंकि देखिए, स्थितियां विस्फोटक है, हम इस
बात से इनकार नहीं कर सकते। बंगाल ने किया है, बिहार ने किया है और सख्ती बढ़ाया गया, वहां भी 7 दिन के लिए, बिहार में 7 दिनों के लिए अभी सख्ती की गई है, वहां पे पाबंदियां लगाई गई है। तो अब अनलॉक के दौरान अगर झारखंड सरकार लॉकडाउन का फैसला लेती है तो उसमें यह देखने वाली बात होगी कि जनता का सहयोग, हालांकि जनता अभी तक तो सहयोग देती रही है सरकार को और आगे भी देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है और सरकार जिंदगी का सवाल है और सतर्कता तो बेहद ज्यादा जरूरी है। अभिषेक, हमारे साथ अंकुर भी रांची से बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंकुर, हमने देखा है कि झारखंड में लगातार कोरोना जो वायरस है वो बेकाबू होता जा रहा है। सीएम के साथ साथ पूरा हमने देखा है कि हर कोई अधिकारी हो, चाहे वो ये भी देख रहे हैं कि लगातार मंत्री हो या फिर विधायक हो, सब क्वारंटीन हो चुके हैं। पूरा महकमा जो है वो अब झारखंड मंत्रालय में वो भी सकते में है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगे भी लॉकडाउन की संभावना बन सकती है, क्योंकि कल तक जो पूरे बाजार थे चर्चा का विषय यही बना रहा। जी बिल्कुल अमिता, जिस तरह का जो सिचुएशन अभी जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से राज्य सरकार के मंत्री, विधायक समेत जो आम हो चाहे खास हो, सभी जो है संक्रमित हो रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बंगाल और बिहार में लॉकडाउन जो है वो संपूर्ण तरीके से लगा दिए गए हैं, तो राजधानी की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी लॉकडाउन जो है होने की संभावना है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उस अपील में कुछ संकेत नहीं दिए हैं लॉकडाउन का, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, जिस तरह का भीड़ भाड़ रांची के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, चाहे सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, अभी जो समय है 11 बजे के आसपास, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ कितनी दिख रही होगी गाड़ियों की, जो है जिस तरीके से भीड़ जो है वो हो रही है राजधानी रांची में। और ऐसा नहीं है लोगों की जानकारी नहीं है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग जो है लगातार ये सूचना मिल रही है कि किस तरह से केस जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो सतर्क नहीं है, लोग जो है कहीं ना कहीं मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लाइटली लेने का वक्त अब नहीं रहा है, लेकिन लोगों को अब समझना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो विधायक है चाहे मंत्री हैं उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसे में आम लोग जो हैं, आम लोगों को जिस तरीके से बाजार में घूम रहे हैं, जिस तरीके से ठेले खोमचे लगे हुए हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो फुचका खाते नजर आ रही है, चाट खाते नजर आ रही है, बाजारों में जो है चाउमीन बिक रहा है, किसी भी तरीके का कोई हाइजीनिक जो है हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो अब जो है लोगों को समझना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री ने अपील की है, रांची के कई गणमान्य लोगों ने अपील किया है कि लोग जो हैं अनावश्यक अपने घरों से ना निकले, वो घर पर ही रहें और जो ज़रूरी काम है वो भी जो है बहुत ही सेफली करें, ना ही कि एकदम भीड़ भाड़ इलाकों में जाएं। अमिता, सुबह से ही हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं लगातार सब्जी मंडियों में भीड़ दिख रही है, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, फ्रेश हवा खाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मास्क का जो है लोग घूम रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे की बात करें, बच्चे भी वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची के लोग जो है वो सतर्क नहीं है, रांची के लोगों को समझना है क्योंकि ये जो खतरा है ये काफ़ी जो है अब फैल रहा है। जी अमिता, बिल्कुल ये खतरा फैल रहा है और ऐसे में हमने देखा है कि सीएम से लेकर पूरा सीएमओ जो है वो क्वारंटीन हो चुके हैं, हर तरफ एक डर का माहौल है, लेकिन सतर्कता ही आपको इससे बचा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी और अंकुर आपका भी। तो हमने देखा है कि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, कल पूरा जो बाजार इसी चर्चाओं के साथ गर्म था, हर तरफ यही चर्चा हुई है, कई जिलों से ये फीडबैक भी लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में हमने देखा है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी है, अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या यहाँ जिस तरह से बेकाबू हो रहा है कोरोना वायरस, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, हर कोई इसकी जद में आ चुका है, तो क्या यहाँ भी स्थिति अब संपूर्ण लॉकडाउन की बन सकती है या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी फीडबैक लिए जा रहे हैं तमाम अलग अलग जिलों से। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में जो संख्या है अब तक कोरोना वायरस की 3100 के पार पहुंच चुकी है, 3000 के पार केसेस हो चुके हैं यहाँ पे।